राम राम। अभी जस्ट अ डे बिफोर आई कंप्लीटेड दिस नॉवल बाय मुंशी प्रेमचंद, गोदान। ठीक है। सो बहुत फेमस नॉवल से अभी तक मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है कि सारी सारी फेमस ही पढ़ रहा हूँ मैं। अभी कुछ ऐसा मैं ढूंढ के नहीं निकाल पाया जो अलग हो, मतलब कम लोगों ने जाना हो। ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रेमचंद सब जानते हैं। और ये ठीक है, सबने पढ़ी है। ठीक है, तो ये रही किताब। मतलब 300 समथिंग पेजेस की किताब है। 330 पेजेस की किताब है। ठीक है। सो मैंने इसको 3-4 दिन में पढ़ा है थोड़ा। ये जो किताब है ना, ये क्लासिक नॉवल है। ठीक है। बेस्ड ऑन सोशल रियलिज्म। ठीक है। ये किताब प्रेमचंद को जानते हैं। प्रेमचंद 1980s में आई थिंक उनका बर्थ हो, 1980 में उनका जन्म हुआ था। और फिर 1936 आई थिंक उन्होंने लास्ट ब्रेथ ली थी। और ये नॉवल जो है उनका आखिरी पूर्ण उपन्यास माना जाता है, गोदान। ठीक है। सो ये किताब 1930s के अंदर लिखी गई है। ब्रिटिश इंडिया जो उस वक्त था, तो ये क्या सोशल रियलिटी बताती है उस वक्त की। अ, उस वक्त का कैसा जीवन था, गरीब का कैसा था। और जो मिडिल क्लास, जो बेसिकली व्यापारी वर्ग और जो कुछ ना कुछ काम धंधा करके कमाने वाले लोग, ठीक है, उनका कैसा था। एंड देन जो जो राजा लोग थे उनका कैसा था। एंड देन स्टिल वो भी दबे हुए थे, ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्रिटिश शासन था उस वक्त कई जगहों पे भारत में। मतलब मेजरली ज़्यादातर जगहों पे, तो वो भी किस तरह से दबे हुए थे। तो ये चार भाग में आप डिवाइड कर सकते हो, बट मैक्सिमम इसमें 3 पार्ट का आता है। जो सेकंड लेयर है, जो राजा महाराजा हैं, एक प्रकार से जिनके पास अब अच्छा खासा था पैसा है, संपत्तियां, मतलब पुराने हैं अपने इन हिस्ट्री की। उसके बाद जो जो उन्होंने अपने कुछ अ, साम दाम दंड भेद लगा कर कुछ पैसा कमाया है। और तीसरा जो वो स्ट्रेटा, जो गरीब तबका, किसान वर्ग, जो ठीक है निचला जो तबका है। सो इन तीनों के स्थिति बताइए। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसमें फोकस करा जो गया है ना, वो एक गरीब किसान की मेन जो कहानी है। ये इट्स नॉट अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट डेट किसान। मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये कहानी है एक शुरू होती है एक गांव से। एक किसान पर दंपति हैं, होरी और धनिया, उनकी कहानी से शुरू होती है। ठीक है। मतलब वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और उनका उसमें आपको पता लगेगा कि एक उस वक्त की जो गरीब है, वो इतना कितना ज्यादा गरीब है कि उसके पास, मतलब यू विल फील द स्केर्सिटी, इवन फूड खाने का तंगी है। ठीक है। और उसके अलावा जो महाजनों का जाल बिछा हुआ है ना, कि जो पैसा देने वाले लोग हैं, और जो क्योंकि पैसा होता नहीं गरीब के पास, और फिर वो जो ब्याज पे लेके आता है, स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ब्याज पे पैसे देना। ठीक है। और फिर उनको किस तरह से मजबूर करना कि उनको और ब्याज पे पैसे लेने पड़े। आ, मूल तो कभी वो चुका ही नहीं पाए किसान, और उसकी ज़िंदगी सारा ब्याज ब्याज चुकाने के अंदर ही निकल जाती थी। ठीक है। सो वो आपको निचले स्तर की जो उनकी कहानी वो जानने को मिलेगी। और निचला स्तर मतलब नेगेटिव, इन नॉट ए नेगेटिव सेंस, बट जो तबका जिसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए मैं, फॉर द लेक ऑफ वर्ड्स आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स। और उनके परिवार के जो आंतरिक कलह, ठीक है, दोनों पति पत्नी, उनके बच्चे कैसे पलते पोसते हैं। ठीक है। पति पत्नी के झगड़े, सोसाइटल प्रेशर, मतलब फॉर नाउ वी कैन थिंक कि यार अगर कोई सोसाइटी में मुझे प्रेशराइज करा है, तो आई डोंट केयर अबाउट देम, मैं अलग अपना रह सकता हूँ, रह लूंगा। ठीक है। बट उस वक्त एक गांव की स्थिति जहाँ पर पंच क्या होते हैं वो, और बिरादरी और ये सब चीज़ें, कि आपको अगर ये नहीं किया तो आपको बिरादरी से अलग कर दिया जाएगा, आपका हुक्का पानी रोक दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें ऐसी। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता था। बेटी का ब्याह के अंदर जो है, एक पिता को कितना वो तकलीफें उठानी पड़ती है। ठीक है। वो, और होरी की लाइफ मतलब ऐसी निकलती है कि अ, वो पता नहीं, मतलब उसकी लाइफ में कभी कुछ था अच्छा या नहीं था। होरी और धनिया बहुत, ऑफ कोर्स। ठीक है। मतलब मैं नहीं, लेखक ने अपनी तरफ से कुछ खास स्पेशल डालने की नहीं कोशिश करी। कुछ कुछ छोटी छोटी जगह पे उन्होंने डाला इनकी लाइफ में कुछ अच्छा। जैसे बच्चे का पैदा होना, वो उससे खुशी आती है। उसके अलावा कोई छोटी-मोटी उमंगें, पुरानी यादें उमंग की, ठीक है। उसके अलावा मैं सोचता हूँ कि कुछ तो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी लाइफ़ ही किसी की ऐसी निकल जाएगी, दयनीय निकले, ठीक है। सो मैंने खुद ढूँढने की कोशिश करी, नहीं मिला। बट फिर मैं सोचा यार कुछ नहीं तो ही जो आस-पास जो मा वातावरण, जो जो प्रकृति है, उसका जो रूप है, वो तो मनुष्य को आनंद देता ही है। सो मेबी वो उनको कभी खुशी देता होगा, ठीक है। सो होरी और धनिया की ज़िंदगी, जो गरीब उनके बच्चे को कैसे पालना और उनको बड़ा करना, और उसके बाद जो है ना कि गोबर, उनका बेटा जो होता है, वो बड़ा होने के बाद जो है किस तरह से बाहर जाता है, फिर उसको अ अ, पैसा-वैसा कमाने लग जाता है। तो पैसा कमाना, नई जगह जाना, नए विचारों की क्रांति उसके मन में समाना, और उसके बाद वो जब लौट के आता है, तो उसके कैसे हाव-भाव बदल जाते हैं। डिस्पाइट मतलब ये ना सोचना कि अब अपन पिता को समझने का प्रयास करें। ये सब हर यंग के साथ होता है। जैसे गोबर को आप पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये आई एम जस्ट, मतलब मैं भी उसी स्टेटा में आता हूँ, यंग की
के श्रेणी में आता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि किस तरह से हमारा मन जो है नई चीज़ों को देख कर के उनको सही समझने लग जाता है कि भाई ये परफेक्ट है, ठीक है, चीज़ें अच्छी भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि सारे पुराने लोग ही सही हैं, नया जो खून आता है नया वो अच्छा भी होता है, बट स्टिल उसके अलावा अ, बहुत सारी एक यथार्थ जीवन का वो भी जानना हमारे लिए बाकी होता है, ठीक है? तो जैसे गोबर जो थोड़ा-सा पैसा आ जाता है तो वापस लौट करके आता है, वो माता-पिता के साथ जिस तरह का उसका व्यवहार होता है, ठीक है? तो यू विल सी एवरी यंग पीपल जो यंग, अब मुझे लगता है ज़्यादातर रीडर्स जो हैं बुक्स के यंग होंगे, तो उन्होंने देखा, जो यंग नहीं भी उन्होंने तो ये जवानी देखी है, ठीक है? सो वो अपने आप को रिलेट कर पाएँगे इससे, ठीक है? उसके अलावा कुछ आप जैसे मैं इस समय ना एक एक एनिमल इंस्टिंक्ट ह्यूमन के अंदर वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसा है कि एवरीवन इज़ अ, वो हर कोई ये सोच रहा है कि मैं मेरा कैसे फ़ायदा हो जाए। इवन द होरी, जो होरी जिसको एक बहुत अच्छा चरित्र बनाने का प्रयास करा गया है, वो भी आपको आखिर में लगेगा कि यार आखिर में क्या वो खुद ही स्वीकार करता है कि लेखक उसी के मुँह से स्वीकार कराता है कि यार ही वाज़ ऑल्सो, उसने भी कुछ प्रयास करे थे कि कुछ पैसा बन जाए, बिकॉज़ उसके पास इतनी कमी ना, ठीक है, कि उसने भी प्रयास करे कि सीधे रास्ते ना आए तो कुछ थोड़ा बहुत टेढ़ा करके, बट उसकी तो ऐसा रहा कि न वो किसी तरह से कुछ कर ना सका। वो कभी अपने ऊपर जो ऋण चढ़े हुए हैं उनसे भी कभी ऊऋण ना हो सका, ठीक है? और हँसी-खुशी तो ज़िंदगी में उसमें लेखक ने प्रयत्न ही नहीं करा ख़ास कि उसके जीवन में कुछ अच्छा दिखाया जाए, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है? अगर मैं आपको किताब में से कुछ पढ़ के सुनाऊँ तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इनकी जो दयनीय स्थिति है ना उसके बारे में अगर मैं बात करने लगूँ, तो वो क्योंकि कोई वो होरी को कैरेक्टर ग्रे इसलिए बनना पड़ा क्योंकि ये है, उसके कुछ अच्छे आदर्श थे, बट उसको ग्रे बनना पड़ा क्योंकि उसकी वो खाने को मोहताज था, ठीक है? सो अब इसमें क्या आता है, 2 भाई दोनों हैं, जो है होरी और शोभा। होरी के 3 भाई हैं, होरी और 3 भाई हैं, होरी, हीरा और शोभा, ठीक है? तो शोभा और ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, शोभा निराश होकर बोला, "ना जाने इन महाजनों से कभी गला छूटेगा कि नहीं?" होरी बोला, "इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा-झोटा पहनता और मोटा-झोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सदता।" ठीक है? सो ये उनकी दयनीय स्थिति दिखाता है। उनकी दयनीय स्थिति दिखाने के लिए एक अच्छा डिस्क्रिप्शन और दिया गया है इसमें, ये थोड़ा-सा अंत में आता है। जेठ के दिन हैं, अभी तक खलिहानों में अनाज मौजूद है, मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। बहुत कुछ तो खलिहान में ही तोलकर महाजनों और कारिंदों को भेंट हो चुका है, और जो कुछ बचा है वह भी दूसरों का है। भविष्य अंधकार की बातें उनके सामने हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता, उनकी सारी चेतनाएँ शिथिल हो गई हैं। द्वार पर मनो कूड़ा जमा है, दुर्गंध उड़ रही है, मगर उनकी नाक में ना गंध है, ना आँख में ज्योति। सरेशाम द्वार पर गीदड़ रोने लगते हैं, मगर किसी को गम नहीं। सामने जो कुछ मोटा-झोटा आ जाता है वह खा लेते हैं, उसी तरह जैसे इंजन कोयला खा जाता है, खा लेता है। उनके बैल चूनी चोकर के बगैर नाद में मुँह नहीं डालते, मगर उन्हें केवल पेट में कुछ डालने को चाहिए। स्वाद से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं, उनकी रसना मर चुकी है, उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है। उनसे धेले-धेले के लिए बेईमानी करवा लो, मुट्ठी भर अनाज के लिए लाठियाँ चलवा लो, पतन की वह इंतहा, जब आदमी शर्म और इज़्ज़त को भी भूल जाता है। पुरी ने खुद कन्फेस करा, उसको अच्छा कैरेक्टर दिखाया का प्रयास करा, पर आखिर में मतलब लेखक ने आखिर में क्या, वो पूरे कहानी में आपको लगता है कि वो बड़ी कोशिश करता है अच्छा बनने की, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आप एक एक होता है आपकी मजबूरी कि आप चाहते हो बहुत कुछ अच्छा करना, बट स्टिल आपकी मजबूरी ऐसी है कि आपको करने नहीं देती, और एक होती है आप उस मजबूरी को तोड़ सकते हो, बट स्टिल आपके मनों ने मतलब मन के मायाजाल में आप इससे फँसे हो कि आप उसको तोड़ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है? तो वो स्टोरी चलती है जो अमीर स्ट्रेटा है इस कहानी का, उस उनकी। बट इधर होरी की क्या स्टोरी है? अ, ह अब इसमें मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। होरी की दशा दिन-दिन गिरती जा रही थी। जीवन के संघर्ष में उसे सदैव हार हुई, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। प्रत्येक हार जैसे उसे भाग्य से लड़ने की शक्ति दे देती थी। मगर अब वह उस अंतिम दशा में पहुँच गया था जब उसमें आत्मविश्वास भी नहीं रहा था। अगर वह अपने धर्म पर डटल रह सकता तो भी कुछ आँसू पूंछते, मगर वह बात न थी। उसने नीयत भी बिगाड़ी, अधर्म भी कमाया, कोई ऐसी बुराई ना थी जिसमें वह ना पड़ा हो। पर जीवन की कोई अभिलाषा न पूरी हुई, और भले दिन मृग तृष्णा की भांति दूर ही होते चले गए। यहाँ तक कि अब उसे धोखा भी न रह गया था, झूठी आशा की हरियाली और चमक भी अब नज़र न आती थी। ये एक इस तरह से होरी की कहानी चलती है, ठीक है? गरीब और वो अ, पिछड़ा हुआ है, और वो अपने परिवार को पालने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है उसको, अपनी संपत्ति को बचाए रखने के लिए उसके बैलों के बिना खेती कैसे होगी उस वक़्त, ठीक है? आज भी नहीं होगी, बैलों के या किसी मशीन के बिना खेती नहीं हो सकती। सो उनको बचाने के लिए क्या करना पड़ा, उनको उनको वो भी चले गए, मतलब किसी मर्यादा में, पता नहीं, ठीक है? सो और देन अ, एनिमल इंस्टिंक्ट जो ह्यूमन की है, मतलब कि लस्ट, एंगर, ठीक है? आपको लड़ाइयाँ जो आपको सुनने को मिलेगी ऑफ कोर्स कि हाउ भाई-भाई लड़ते हैं कुछ पैसों के लिए, जो उनकी अ, एक प्रकार से एनवी, जेलसी, ठीक है? और गलतफ़हमियाँ, ठीक है? ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अ
आपको पूरा सोसाइटी का इसमें थोड़ा-सा एक क्या है ना कि एक ही साथ डाला गया है, पूरा ज़्यादा दिखाने के लिए कि जितना ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए कि सारे वो जो रस सारी जो कमजोरियाँ हैं, उनको एक ही साथ दिखा दिया जाए तो आपको अ, और ऐसा ओवर भी एग्ज़ैजरेशन भी नहीं लगेगा, बट स्टिल सारा एक साथ बिकॉज़ मैं सोचने की कोशिश करता हूँ तो इतना सारा एक साथ एक ही जगह मिलना मुश्किल है, बट इसने बहुत अच्छी तरीके से वो करा है, ठीक है? गाँव की पूरी आपको कि हाँ यार, ऐसा होता आज भी होता है। 1930s इन विच 2020s चल रही है, ठीक है? सो उस आज भी चलता है। उसके अलावा जब जो गाँव का है उसके अलावा अम, एक शहरी दुनिया, शहर के लोग जो जिनके पास थोड़ा पैसा है और जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है? दोनों तरह के लोग, उनके मन के अंतर्द्वंद मतलब वो दे आर आल्सो नॉट फ्री कि भाई गरीब आदमी सोचता है कुछ पैसा मिल जाए, वो एक-एक रुपए के लिए पैसे के लिए वो मर रहा है। उसे लगता है कि कुछ पैसा मिल जाएगा तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। बट जो अमीर है जिसके पास पैसा है वो किस तरह से फँसा हुआ है, ठीक है? राजा साहब की कहानी ले लो तो उनको अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना, उनके अपनी ईगो का इश्यू है, ठीक है? मतलब ईगो ऐसे भी नहीं कि नेगेटिव इश्यू किसी को ये करने के लिए बट उनको अपना राजा बिकॉज़ वो है तो उनको उसका ध्यान रखना है, ठीक है? अ, किसी को क्या मेंटेन करना है, किसी को क्या मेंटेन करना है, ठीक है? इसमें कैरेक्टर्स जो निकल के आते हैं द फर्स्ट जो वो उस पा कहानी वो पार्ट नहीं पूरी कहानी एक ही साथ है, ऐसा कुछ नहीं है बीच-बीच में ऐसे ग्लिम्पसेस मतलब तोड़-तोड़ के आता रहता है। सो बट होरी एंड धनिया दे आर द स्टैंड आउट कैरेक्टर्स एंड देन व्हेन वी गो इंटू अम, अमीरों वाला जो है पार्ट आ जाता है जिसमें अमीरों के मन के अंतर्द्वंद दिखाए गए हैं, ठीक है? उनके फिलोसॉफिकल डिस्कशंस आएँगे इसके तो उस पार्ट के अंदर ना आपको स्टैंड आउट कैरेक्टर्स बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उन हर कैरेक्टर को एक अच्छा समझ दिया गया है, डीप अंदर से समझाया गया है कि वो कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है? बहुत अच्छे से समझाया है। इन दोनों में जो स्टैंड आउट करेगा वो होगा मेहता और मालती जिसने पढ़ी है और जिसने नहीं भी पढ़ी ये आप लोग बात करेंगे मतलब अ, बिकॉज़ बुक पढ़ते हुए बीच-बीच में लगता है कि मेहता इज़ अ स्टैंड आउट कैरेक्टर ऑफ कोर्स एंड देयर इज़ नो डाउट बट एंड आते-आते मेहता के कैरेक्टर को ढाल दे दी जाती है और मालती के कैरेक्टर जो है वो उसको चढ़ा नहीं दिया जाता बट मालती का कैरेक्टर जो है ना वो बहुत एंड में आप कहोगे वेरी हाई रिगार्ड करोगे आप उसको और मैं भी कहता हूँ। पर ऐसा नहीं है कि वो मालती का कैरेक्टर कभी नीचे था, ठीक है? मालती का कैरेक्टर उसका पूरा सीन ही बदल गया। फर्स्ट शी वाज़ ऑन अ हाई प्लेटू बट वो डिफरेंट सीनरी के अंदर थी और देन अगेन ऑन द हाई प्लेटू बट वो सात्विकता और उधर विलासिता के अंदर थी। शुरुआत जब कहानी की होती है, तो वो विलासिता के हाई प्लेटू पर थी। एटलीस्ट प्रोजेक्शन ऐसा था एंड देन फिर उसका जिस तरह से चेंज आता है और वो सात्विकता और सेवा और इन सब के हाई प्लेटू के अंदर पहुँच जाती है और जिस तरह से मालती और मेहता एक-दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है? चेंज करते हैं, ठीक है? किस तरह से वो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। उसके अलावा अ, जो कुछ विचार मतलब फिलोसॉफिकल डिस्कशंस इसके अंदर बहुत अच्छे हैं किसके क्योंकि आपके सबके अंदर मन के अंदर द्वंद चल रहे हैं, ठीक है? आप प्रश्न हैं, उनके उत्तर हैं, उनसे सैटिस्फाई होता है, नहीं होता है, क्या सिचुएशन में किस तरह से डिसीज़न लेता है आदमी, ठीक है? क्या प्रेशर्स होते हैं, ठीक है? या मतलब फूड फॉर थॉट है, इट्स नॉट ए सिंपल नोवेल कि अब आपने जैसे कोई नोवेल पढ़ी और यू आर अ निकल गए पढ़ के और हाँ, कि हल्की-हल्की कहानी चली और ऐसा कुछ हुआ कि हीरो-हीरोइन और ये सब म मार दिए। थोड़ा-सा डीप है इसके अंदर और बिकॉज़ इंडियन सोसाइटी को के प्रश्नों को के उत्तर खोजती है ये वहाँ की समस्याओं के प्रश्नों के उत्तर खोजती है। सो ये उस तरीके की है। ठीक है? और इसमें मेहता के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से करा गया है। राय साहब बहुत अच्छे हैं। मालती जी हैं ही अच्छी। उसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर्स एंड एवरीवन इज़ अच्छा खासा डीप। इन सबके जीवन में ऐसा दिखेगा आपको कि ना कि दे हैव गुड आइडियल्स मतलब कुछ लोग जो स्ट्रेट अवे उनका ऐसा था नहीं वो दे यूज्ड टू मीन कि हमें तो पैसा कमाना है बाय हुक एंड बाय क्रुक बट कुछ लोग जो सोचते भी थे कि यार ये करना अच्छा नहीं जो उनको करना पड़ रहा है पैसे कमाने के लिए जैसे राय साहब फॉर एग्जांपल बट वो आइडियलाइज़ तो कुछ और करते थे, वो अच्छा चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि मज़दूरों पे किसानों पर अत्याचार हो बट स्टिल वो अ, कर नहीं पाते थे ना एक आपकी जो होता है कि आप आइडियल क्या कर रहे हो और यथार्थ में प्रैक्टिकली क्या ला रहे हो तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता था उनके। इस बुक के अंदर आपको धर्म का जो विकृत रूप था उस वक़्त का मतलब 1930s ऑफ कोर्स उन्होंने उस वक़्त लिखी तो ठीक है, तो उस वक़्त का पता लगेगा कि क्या धर्म था उस वक़्त? सिर्फ़ क्या छुआ-छूत को मानना, सिर्फ़ क्या अपने खाना-पानी अलग रखना, ठीक है? सिर्फ़ क्या क्रियाकर्म करना, क्या ये धर्म है? क्या भक्ति और दया का कोई स्थान नहीं है धर्म के अंदर, ठीक है? क्या सिर्फ़ न कथाएँ कराना, सिर्फ़ करना, पढ़ना, पाठ करना इज़ इट द क्रक्स ऑफ द रिलिजन क्या यही है मतलब उस वक़्त ऐसा जिस किताब में दिखाया गया है? बिकॉज़ इफ यू आर रीडिंग समथिंग any of the religious text and it cannot impact your mind in a better way in your practical life so what's the use of reading that ठीक है तो वो आपको लगेगा कि यार ब्राह्मण ये क्या है कि आप सारा
कुछ कर रहे हैं ना, आपको जो आप पढ़ रहे हैं ग्रंथ, ऑफ कोर्स मैं सोचता हूँ कि क्या पढ़ रहे होंगे, गीता पढ़ रहे होंगे, रामायण पढ़ रहे होंगे, दिस इज द बेसिक्स, वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे होंगे, और उससे उसके अलावा भी तो एवरी टेक्स्ट इज सो, वो बहुत ऊंची स्थिति में आपको ले जाने के लायक है, आपका विचारों को बहुत चेंज कर, बट कैरेक्टर्स के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं दिखता। जैसे दादा दीन ब्राह्मण का जो एक बहुत अच्छा सा दिखाया कि मतलब, और डर, ठीक है, डर, ब्राह्मणों से जो डर था, धर्म का डर, धर्म के प्रति आस्था को इतना नहीं दिखाया, बट धर्म का जो डर है ना, वो बहुत अच्छे से काफी जगहों पे उसने दिखाने का प्रयास किया लेखक ने। एंड यू विल सी इसको, अगर ये धर्म वगैरह यहाँ ये खत्म करें तो इसके अलावा आपको कुछ मेहता मालती और होरी, और आपको क्या नाम है उसका, धनिया, इनके बड़ा विशाल हृदय देखने को मिलेगा, बिकॉज होरी एंड धनिया स्टैंड आउट, बिकॉज दोनों स्टैंड आउट करेंगे मेरे हिसाब से, दोनों दोनों कपल्स की होरी और धनिया जिनके पास कुछ नहीं है, ठीक है, खाने पीने को कुछ नहीं है, उनको ऊपर बिरादरी मर्यादा का चिंता, बिरादरी का चिंता, मर्यादा को शब्द ना यूज करें, बिरादरी की चिंता, उसके बाद भी उन्होंने जैसे जुनिया को रखा, आई विल नॉट रिवील द स्टोरी, जुनिया सिलिया इन दोनों को शरण दी, ठीक है। तो मतलब आपको हिम्मत चाहिए, मतलब ना, ऊपर उन्होंने पूरी मानवता दिखाई, तो वो फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग, हाउ मालती चेंज्ड आफ्टर मेथाज इन्फ्लुएंस, वो जिस तरह से खुल गई ना, फॉर नॉट फॉर द सेल्फ डूइंग थिंग्स फॉर द, बस खुद के लिए थोड़ा करना ही है, बट फॉर द ग्रेटर स्टेट ऑफ द सोसाइटी, जिनको आवश्यकता है अपने आसपास। अगर अगर मैं फूल होकर के अपनी जो है गंध अपने तक ही रखूँ, तो फिर क्या अर्थ है उसका, ठीक है। तो उस तरह से वो अब उनका थॉट प्रोसेस हो जाता है, मेहता और मालती दोनों का, ठीक है। और मालती इसी कारण से मालती का कैरेक्टर स्टैंड आउट करेगा, उस पूरी जो अमीरों वाली सोसाइटी इसके अंदर दिखाई गई, उसके अंदर मालती का कैरेक्टर बिल्कुल एंड में स्टैंड आउट करके आएगा, ठीक है। सो जो किसी और के लिए कुछ करना, सेवा करना, ठीक है, वो बहुत अच्छे से दिखाया गया। एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया है सेवा और सेवा के ऊपर कि सेवा जो हम करते हैं ना, वी हेल्प एनीवन और किसी को करते हैं, सो आई आल्सो थिंक इन इन द सेम वे, ठीक है। ये इस अच्छे से बताया गया है कि हम लोग कुछ भी करते हैं, एनीथिंग, स्वार्थ, जो स्वार्थ की चीज़ें उनको डायरेक्ट स्वार्थ वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं कि यार मैंने अपने लिए किया सेल्फ, बट जो हम किसी और के लिए भी करें ना, वी आर हेल्पिंग समवन, वी आर गिविंग, कुछ भी किसी को दे रहे हैं, उनको किसी भी तरह से ऊपर उठाने में सहायता करें, वी आर डूइंग इट फॉर आवर सेल्फ, नॉट एनीवन एल्स, बिकॉज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो जो मुझे खुशी देगा, वो किसी और तरीके से काम मिलेगा मुझे। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो उठ जाए, मतलब हो सकता है वो सेकेंडरी मैटर हो सकता है, सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट हो सकता है, बट द फर्स्ट थिंग इज कि अगर मैं किसी हेल्प करता हूँ, तो वो मुझे सबसे पहले हैप्पीनेस देगा, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट, ठीक है। सो इसके अंदर एक जो वो आता है, डायलॉग आता है, तो मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मालती कहती है, मैं तुमसे सच कहती हूँ, सेवा या त्याग का भाव कभी मेरे मन में नहीं आया। जो कुछ करती हूँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वार्थ के लिए करती हूँ। मैं गाती इसलिए नहीं कि त्याग करती हूँ या अपने गीतों से दुखी आत्माओं को सांत्वना देती हूँ, बल्कि केवल इसलिए कि उससे मेरा मन प्रसन्न होता है। इसी तरह दवा दारू भी गरीबों को दे देती हूँ, केवल अपने मन को प्रसन्न करने के लिए। शायद मन का अहंकार इसमें सुख मानता है, तुम मुझे खामखा देवी बनाए डालते हो, ठीक है। सो ये बहुत अच्छे से उसने एक्सेप्ट करा, और कि भाई हम जो भी करते हैं, वी आर डूइंग इट फॉर आवरसेल्व्स, नॉट फॉर एनीवन एल्स। एक दो चीज, एक चीज मुझे बहुत थोड़ी सी ज्यादा अच्छी नहीं लगी, मतलब, ठीक है। जब सिलिया, इफ यू रेड द बुक, सिलिया जब जाती है वहाँ उससे मिलने, आई थिंक सोना से मिलने, उसके विवाह के बाद, ठीक है। सो जिस तरह से सोना का वो ओवर थिंकिंग कर करके वो जिस तरह से बना लेती है ना सीन, जो सीन इतना बड़ा होता नहीं है, ठीक है। मुझे लगा भाई इतना जल्दी इतना बड़ा सीन बना लेना, और अपनी जो खास दोस्त जिसके साथ आप इतने साल रहे, मतलब खास दोस्त क्या बोलूँगा, जिसके साथ आप रहे इतने साल, आप उसको नहीं पहचान सकते कि वो क्या है, ठीक है। और आप अपने हस्बैंड जिसके साथ आप रह रहे हैं, उसको नहीं पहचान सकते कि वो क्या है, यू आप शक करने लग जाते हो। और इतना इतना रौद्र रूप दिखाना उस वक्त, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे इसमें थोड़ी कमी लगेगी, ये ओवर एग्जेजरेशन हो गया लेखक के द्वारा, ठीक है। और एंडिंग, अब मैं इस एंडिंग पे आता हूँ। एंडिंग बहुत क्रूर एंडिंग, ठीक है, बहुत क्रूर एंडिंग, लेकिन कभी मुझे लगता है उन्होंने जब लिखना चालू करा होगा, तो उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि मैं इसको एक फेरी टेल की एंडिंग दूंगा। मैं इसको वो देना ही नहीं चाहते थे, मुझे लगता है, ठीक है। सो बहुत बहुत ही टफ एंडिंग दी है। द फर्स्ट टाइम कोई अगर पढ़ेगा, तो उसको जरूर इस कहानी को पढ़ते पढ़ते कहीं दो तीन बार तो आंसू आएंगे जरूर, इफ इज नॉट वेरी हार्ड, ठीक है, पर्सन, ठीक है। सो अच्छी किताब है। कुछ एक छोटी मोटी चीज़ मुझे अच्छी लगी, वो ठीक है, पूरी अच्छी फिलोसफिकल आपको आपकी कुश्ती कराएगी आपकी बुद्धि की, ठीक है। और जल्दी पढ़नी आ जाएगी, ये भाषा भी कोई ऐसी कठिन नहीं है, ठीक है। और एक आपको आपको आपके पास वो भी होगा कि यार चलो गोदान पढ़ा है, कि इतना बड़ा हिंदी का लेखक, और उसकी सबसे बड़ी, मतलब सबसे फेमस, आई थिंक, बड़ी का आई डोंट नो, सबसे फेमस गोदान जो करती है उनकी, वो मैंने पढ़ी है, तो आपको एक एक गर्व होगा ये सुन अपने ऊपर कि आपने पढ़ी है, ठीक है। सो बस ये था इस वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।